नाजरीन, मैं हूँ राबील सैयद। आप देख रहे हैं आतिश न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुर्तजा वहाब ने अपने एक बयान में कहा है कि जो भी इमारत बनेगी इसमें फायर सेफ्टी लाजमी होने के लिए कानून साजी की जाएगी। फायर सेफ्टी इंतहाई अहम। कराची में फायर सेफ्टी से मुतालिक आगाही की जरूरत है। शहर में फायर ब्रिगेडियर के महकमे को बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू का अमला अमदादी कार्रवाई में मसरूफ था, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जब तक हम अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर सकते आगे नहीं बढ़ेंगे। जबकि एमसी काम के लिए जाएगी तो इसमें रुकावटें आएंगी। हमें अदारों पर भरोसा करना चाहिए। जंग के मुताबिक मुर्तजा वहाब ने कहा कि सिर्फ तनकीद से मामलात हल नहीं होते। नक्शा कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने पास किया, लेकिन आग लगने के बाद वो नहीं आए। SPCA मेयर के मातहत काम नहीं करती। 432 इमारतों को SPCA ने मखदूश करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखने से रोक दिया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए अदलिया का लफ्ज नहीं लिखा गया। फैसले में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को आइन पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कहा जाए। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के ओहदे के साथ साहब लफ्ज के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट ने DSP के साथ साहब का लफ्ज इस्तेमाल किया। अदालती फैसले में कहा गया कि सरकारी अफसरान के ओहदे के साथ साहब का लफ्ज लिखना अब बंद होना चाहिए। एक अफसर साहब के लफ्ज से खुद को एहतसाब से बाला तस्वर करता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि नाकाबिल एहतसाब होने की गलत फहमी नाकाबिल कबूल है, क्योंकि ये मफादे आमा के खिलाफ अवाम के पैसे से तनख्वाह लेने वालों के नाम के साथ साहब लगाना गैर मुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये भी रवायत बन गई है कि बाकायदा नोटिस न होने के बावजूद पुलिस एहलकार अदालत आते हैं। जो दस्तावेजात व्हाट्सएप या फैक्स हो सकते हैं, उनके लिए पुलिस एहलकारों को अदालत आने की जरूरत नहीं। अदालत की जानिब से कहा गया है कि फैसले की कापी IG KP, एडवोकेट जनरल और महकमा दाखिला KP को भेजी जाए। पुलिस ने बच्चा मरने के जिम्मेदारान के तयन के लिए कोई तफ्तीश नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया है कि नाकस तफ्तीश की मिसाल देने के लिए ये बेहतरीन केस है। सुप्रीम कोर्ट ने मरदान में 9 साल के बच्चे के कत्ल के मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। वाज़ेह रहे कि मुलजिम जावेद खान पर 9 साल के बच्चे के कत्ल का मुकदमा पेशावर में दर्ज था। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारक के पेश नजर तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहद करीम ने तदारक स्मोक से मुतल्लिक शहरी हारून फरूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा है कि CCPO लाहौर रात 10 बजे तिजारती सरगर्मियां बंद करवाने के हुक्म पर अमल दरामद करवाई। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए वज़ीर आला के सेक्रेटरी CCPO लाहौर को इक़दाम करने की भी हिदायत दी। इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर और हुकूमत नोटिफिकेशन करे। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्राम होम का नोटिफिकेशन निजी अदारों को बैंकों समेत जारी किया जाए। ग्रीन बेल्ट्स पर पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएं। ग्रीन बेल्ट्स को नुकसान पहुंचाने वाले फार्म हाउसेस को गिराया जाए। अदालत ने DG माहौलियात को आलूदगी के बाइस बनने वाले सील शुदा इंडस्ट्री यूनिट्स को दोबारा सील करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ संगीन गिरफ्तारी केस में अपीलों के मामले पर समाअत के दौरान जस्टिस अतर मनुल्लाह ने कहा कि जब गासिब ताकतवर होता है तो कुछ नहीं कहते, जब गासिब कमजोर हो जाए तो फिर हम आसमा जलानी केस में सब कुछ कह देते हैं। बात और अदलिया हमें भी अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ संगीन गिरफ्तारी केस में अपीलों के मामले पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 4 रुकनी लार्जेस्ट बेंच ने समाअत की। जस्टिस अतर मनुल्लाह ने कहा कि जब गासिब ताकतवर होता है तो कुछ नहीं कहते, जब गासिब कमजोर हो जाए तो फिर हम आसमा जलानी केस में सब कुछ कह देते हैं। बात और अदलिया हमें भी अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। 3 नवंबर 2007 को अदलिया पर हमला हुआ तो अदलिया ने एक्शन लेने का कहा। 12 अक्टूबर 1999 को आइन पामाल कर दिया, पार्लियामेंट को घर भेज दिया, लेकिन इस पर कोई एक्शन ना हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमें अपनी नस्ल को गलत और सही का बताना चाहिए, हमें गलतियों का अदराक करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो माफी तो मांग सकते हैं। अदालत ने संगीन गिरफ्तारी केस में अपीलों की मजीद समाअत 10 जनवरी 2024 तक मुलतवी कर दी।
कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। CTO मुस्तनसर फिरोज का कहना है कि बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, कम उम्र बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल देने वाले भी किसी मुआवजे के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने मजीद बताया कि 15 रोज में 5485 मुकदमा दर्ज, गाड़ियां थानों में बंद की गई। बगैर लाइसेंस 10 रोज में 5196 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। बगैर लाइसेंस कार ड्राइविंग पर 1576, जबकि बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 3620 मुकदमा दर्ज किए गए। CTO लाहौर ने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के खुद जिम्मेदार हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड बनने से सरकारी नौकरी और वीजा हसूल में मुश्किलात आ सकती हैं। वालिदैन अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपने कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग की इजाजत हरगिज मत दें। जबकि एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग ने सूबा भर में हेलमेट न पहनने वालों और बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की है। काटी की मोटर व्हीकल टैक्स कंपनी के चेयरमैन मोहम्मद गजनफर अली खां का कहना है कि नवंबर के बिजली के बिलों में 2 माह की समाही एडजस्टमेंट लगने से 10% बिल बढ़ गए हैं। कुरंगी एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री के मोटर व्हीकल टैक्स के चेयरमैन मोहम्मद गजनफर अली खां ने कहा है कि नवंबर में आने वाले बिजली के बिल देखकर सनतकार शदीद परेशान हैं। बिजली की कीमत बढ़ने से हर सनतकार परेशान है। नवंबर के बिजली के बिलों में 2 माह की समाही एडजस्टमेंट लगाना दुरुस्त नहीं। 2 माह के समाही एडजस्टमेंट से 10% बिल में इजाफा हुआ है। इससे लागत मजीद बढ़ जाएगी तो अशिया की कीमत भी बढ़ेगी। मोहम्मद गजनफर अली खां का मजीद कहना है कि ऐसे फैसले ना किए जाएं जो इंडस्ट्री के लिए तबाही का सबब बने। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में भारी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आल पाकिस्तान चैम्बर एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए इजाफा हुआ। 800 के इजाफे के बाद अब मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 2,18,400 रुपए हो गई। दूसरी जानिब एसोसिएशन ने बताया कि आलमी बाजार में भी सोने का भाव $3 इजाफे से $2013 फी औंस हो गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज सोने की फी तोला कीमत में 1100 रुपए का इजाफा हुआ था। इंतहा पसंद हिंदू तंजीम भारतीय जनता पार्टी ने तारीखी शहर हैदराबाद का नाम तब्दील करने का ऐलान कर दिया। भारतीय हुक्मरान जमात BJP से ताल्लुक रखने वाले उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तेलंगाना में अपनी इंतहाबी रैलियों से खिताब में हैदराबाद का नाम तब्दील करके भाग्या नगर रखने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, श्री भाग्या लक्ष्मी मंदिर में यहाँ है और ये शहर दोबारा भाग्या नगर बनेगा। तेलंगाना में BJP के सदर जय किशन रेड्डी ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान की हमायत करते हुए कहा कि अगर इनकी पार्टी रियासत में बरसरे इक़्तिदार आई तो हैदराबाद का नाम तब्दील करके भाग्या नगर रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पूछ रहा हूँ, हैदर कौन है? क्या हमें हैदर के नाम की जरूरत है? हैदर कहाँ से आया? अगर हम इक़्तिदार में आए तो हम इन तमाम नामों को तब्दील कर देंगे जो गुलामाना ज़हनियत की अलामत है। अफगानिस्तान के प्रीमियर लीग स्पिनर राशिद खान के कमर के इंजरी के बायस लाहौर कलंदर्स के साथ पाकिस्तान सुपर लीग के आइंदा 9वीं सीजन के लिए दस्तयाब न होने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक राशिद खान की बरतानिया में कमर के निचले हिस्से की मामूली सर्जरी हुई है। प्लाटिनम कैटेगरी के खिलाड़ी के तौर पर मुंतखब राशिद खान पाकिस्तान सुपर लीग में गुज़श्ता 3 सीजन से लाहौर कलंदर्स का हिस्सा है। जब लाहौर ने लगातार सीजन में PSL ट्रॉफी हासिल की तो इस टीम के रुकन भी थे। 25 साल क्रिकेटर का 17 मैचों में 24 विकेट लेने का शानदार रिकॉर्ड है और उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़श्ता सीजन में बल्ले से 130 रन बनाए थे। अगर राशिद खान ने 9वें सीजन के लिए अपनी दस्तयाबी वापस लेने का फैसला किया तो आइंदा PSL में लाहौर कलंदर्स के लिए उनकी अदम मौजूदगी एक अहम धचका साबित होगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान कौमी असम्बली मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में अली परवेज, मलक कासम नूह, मजहर इकबाल और सलमान खान शामिल थे। मुलाकात में तंजीमी अमूर, इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू की गई। शहबाज शरीफ ने इंतखाबी तैयारियों के लिए पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के जज्बे को सराहा। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला के फजल और आवाम के एतमाद से इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि अवाम मुस्लिम लीग और 2/3 अक्सरियत दे दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर तोड़ देंगे। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे।